अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। मैं जावेद सैयद फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। अभी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, उसमें भारत के जो दो, अभी क्या है मैं नहीं जानता, दो एक्स जो है जिनके दिमाग में केवल सेक्स रहता है, ऐसे दो सेक्स मुस्लिम, उनका एक वीडियो देखा मैंने। उनमें से एक है सेक्स मुस्लिम, पहला सच वाला, और दूसरा था साहिल, जो न्यूज़ नेशन पे बहुत जाता है और उसका घर न्यूज़ नेशन जो चलाता है वो साहिल, ठीक है। तो ये जो सेक्स सच वाला जो है वो दावा करता है कि कुरान में सिर्फ सेक्स है करके वो दावा करता है, ऐसा पढ़े लिखे लोगों ने दावा किया है। आज उसने सूरत आज़ाब की एक आयत नंबर 50 है, सूरा है आज़ाब जिसका नंबर है 33, उसकी 50वीं आयत है, उसका एक्सप्लेनेशन बताया। और उसके एक्सप्लेनेशन बताने में केवल एक ही चीज़ बोल रहा है वो, कि इसमें सेक्स दिया हुआ है, इसमें गंदा काम दिया हुआ है। अब उसमें क्या दिया है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अरबी आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको एक हिंदी का ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ के बताता हूँ। इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन है मेरे पास, और उसने जो शब्दों का चयन किया है वो भी आपको बताता हूँ। उस आयत में शुरुआत में लिखा है, ओ पैगंबर मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ, ठीक है, जिनको तुमने उनके माह या कह लीजिए महर कह लीजिए, जो इस्लाम में ये महर एक उर्दू शब्द है, ठीक है, जो आपने उनको जो तय होता है शादी के समय एक रकम कि वो मर्द औरत को देगा, ताकि इस्लाम में केवल दुनिया का एकमात्र इस्लाम ऐसा धर्म है, इसमें महर ये एक उर्दू शब्द है, इसका अरबी मुझे पता नहीं, वो अभी उज्र को बता रहा था, उजूरा को बता रहा था, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो एक रकम तय की जाती है जो हस्बैंड की हैसियत होती है उस हिसाब से कि वो अपनी बीवी को देगा, ताकि वो उसका पर्सनल कैसा भी उसका अपने पैसे का वो अपनी तरीके से यूज़ कर सके, वो उस पैसे की मालिक होती है। आइदर कुछ सोना दिया जाता है या पैसा दिया जाता है, इसे महर कहा जाता है। और ये केवल ये इस्लाम की अच्छाई है, ये इस्लाम की बुराई नहीं है। ये दुनिया के सारे रिलीजन उठा के देख लो आप, ख़ास तौर पे हम जिस भारत में रहते हैं, जब बेटियों के बाप शादी करते हैं तो वो बेचारे इतना कर्ज में डूब जाते हैं, इतना उनको बड़ा तामझाम करना पड़ता है, इतना खाना लोगों को अच्छा खिलाना पड़ता है। लोगों को खाना अच्छा नहीं खिलाया तो लोग कुछ बोलते हैं, दहेज नहीं दिया तो बेटी का जो पति के मतलब जो उनके बेटी के लिए जो पति करता है उसके रिश्तेदार बोलते हैं, अरे ये कैसा बाप है, इसने तो अपने बाप को फ्रिज नहीं दिया, टीवी नहीं दिया। ये सब चलते रहता है। तो इस्लामी एक ऐसा है जिसमें जो मर्द की हैसियत है उसके हिसाब से औरत को कुछ मेहनताना दिया जाना चाहिए। और बेहतर वे तो ये है कि शादी की रात को ही उसको मेहनताना दे दिया जाए, ताकि वो उसे अपनी तरीके से खर्च करने के लिए स्वतंत्र हो। तो वो आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सूरत आज़ाब 33वीं सूरत है, उसकी 50वीं आयत, जिसको वो सेक्स से भरी हुई बता रहा था। सेक्स सच वाला जो है, अब इसको एक सच वाला आप मत बोलो, सेक्स सच वाला जो है, ए पैगंबर हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ, या साफ साफ आया और अरबी में आया है, अरबी में शब्द आया है उसका अज़वाज, अरबी में इसका शब्द आया है बीवियों के लिए अज़वाज का मतलब तुम्हारी बीवियाँ, साफ साफ आया है। उसने ये बीवियाँ वाला शब्द हटा दिया, ठीक है, अज़वाज का जो आया है वो शब्द हटा दिया। और उसके बाद जो एक शब्द आया है जिसमें कहा गया है जिनको तुमने उनके महर दे दिए, वो बोले महर यहाँ नहीं आया। महर अरबी शब्द नहीं है, महर उर्दू शब्द है। ये इसी तरीके से हिंदी उर्दू अरबी का घालमेल करके ये जो है इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, ठीक है।
और महर के लिए यह शब्द आया है उजूरा। हाँ, उजूरा भले ही एक मेहनताना होता है कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन जो बीवी को दिया जाता है वो मेहनताना नहीं होता है, क्योंकि इस्लाम की रिवायत के हिसाब से सबसे बेहतर तो ये है कि आप शादी के समय ही उसे उसका महर दे दिया जाए। तो शादी जब आपकी हो रही है तभी दे दिया जाए अगर है तो, उसके पहले तो आपने उससे कोई काम लिया नहीं है, तो आप उसको मेहनताना, जैसा उसने अजूरा को वेजेस से जोड़ दिया, मतलब जो डेली वेजेस होता है ना हमारा, जो मेहनताना होता है उससे। तो इस्लाम का बेहतर तरीका यह है कि शादी के समय दे दिया जाए या जब आपका मन हो। और अगर आप बीवी को तलाक देना चाहते हो तो वो देना कंपलसरी हो जाता है। बीवी चाहे तो उस महर को माफ़ भी कर सकती है, क्योंकि वो उसके इख्तियार में, उसके अधिकार में है। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये इस्लाम की खूबी है। उसने वो उजूरा शब्द उठाया, बोले मेहनताना दे दिया। अब वो तो सेक्स सच वाला है, तो उसके दिमाग में सिर्फ सेक्स रहेगा। बोले ये मेहनताना जो दिया उसकी मैं यहाँ पे वीडियो की सिर्फ साउंड लगा दूंगा मैं, क्योंकि जब तक उस तक का जाएगा कि अब उसके बाप भी पैदा हो रहे हैं। यासिर नदीमी से वो हार चुका है डिबेट में इस्लाम के ऊपर। अब उसको हम जैसे छोटे मोटे लोग जिनको इस्लाम की ज़्यादा जानकारी नहीं है वो हराएंगे। उसने अजूरा, जो वेजेस एक शब्द है, वो बोली भाषा का उस समय का शब्द है। वेजेस मतलब वो मेहनताना, उसने बोला महर नहीं दिया है। अरे महर की क्या बात है, औरत का वो अधिकार। वेज मतलब क्या होता है? वेज को तुम क्या समझते हो? वेज मतलब क्या किसी को भी दे देते हो? वेज मतलब रास्ते से कोई औरत जाएंगी उसको बोलेंगे मैं तुझे वेज देता हूँ, तू मेरे साथ संभोग कर, मानेंगी वो? वेज मतलब जब तक का कोई तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगा, और काम इज्जत और मेहनत का होता है। औरतें सिर्फ सेक्स के लिए नहीं होती है, वो घर संभालती है, घर बनाती है, घर का सारा काम करती है, उनकी भी अपनी कुछ ज़रूरतें होती है। अगर मर्द उसे पूरा ना कर पाए तो वो उन ज़रूरतों को अपने महर के पैसे मांगकर पूरा कर सकती है। इसीलिए इस्लाम में महर का कॉन्सेप्ट है, जो कि दुनिया के केवल एकमात्र रिलीजियन इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। उसने जो उजूरा आया था वेजेस, बस ये औरतों को मेहनताना दिया गया। अबे औरतों नहीं लिखा है बे गधे, अज़वाजका लिखा हुआ है, मतलब बीवियाँ लिखा हुआ है। बीवियाँ मतलब शादी के बाद की बीवियाँ लिखा हुआ है। अब आगे वो क्या झूठ बोलता है ये देखो, ठीक है। उनको माँ दे दिए, हलाल कर दिया, यानी अल्लाह ने रसूलुल्लाह के ऊपर वो बीवियाँ हलाल कर दी जिनको महर दे दिया गया हो। आज के समाज में क्या होता है, महर कोई तो सालों नहीं देता है और कोई कभी देता भी नहीं है। अगर सेपरेशन नहीं हुआ है तो महर कोई देता भी नहीं, और औरतें इसी तरह उनको माफ़ कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि तुमने जिनको महर या जो रकम इस्लाम ने तय की है औरत का हक बोल के, वो दे दिया है जो खुदा ने तुमको दिलवाई है। अब जो खुदा ने तुमको दिलवाई है, अब यहाँ पे जो है तुम्हारी हलाल कर दी गई है, मतलब वो बीवियाँ जिससे तुमने शादियाँ की। अज़वाजा का शब्द आया है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई भी औरत आया है। और दूसरा आया है तुम्हारी लौंडिया। लौंडिया मतलब स्लेव मतलब बंधक जिसको बना के रखा जाता है। तो ये जो स्लेव का कॉन्सेप्ट है ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराने ज़माने में यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट था स्लेव बना के रखने का। और जो स्लेव का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ उसका कारण था कबीलों की या दो देशों की या दो राजाओं की आपसी लड़ाई, जिसमें जब उनके शौहर मारे जाते थे और उनका सब माल लूट लिया जाता था, माले गनीमत में जब्त कर लिया जाता था, तो तब वहाँ जो औरत और मर्द बचे हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता था। तो जो जीतने वाले लोग हैं उनको गुलाम बना के रखते थे, उन्हें खाना पीना देते थे, स्लेव बना के रखते थे। स्लेव की प्रथा सारी दुनिया में रही है, लेकिन इस्लाम में उसने रिफॉर्मेशन किया है। उसके ऊपर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। ये जो सेक्स मुस्लिम है, जिनके दिमाग में सच वाला के दिमाग में सेक्स, सच वाला जो है उसके दिमाग में तो सेक्स ही भरा। इस्लाम में सिर्फ सेक्स है बोले, यहाँ सेक्स कहीं नहीं आया है। यहाँ सिर्फ इतनी आया है कि हलाल कर दी गई है तुम्हारी बीवियाँ, लौंडिया जो तुम्हें माले गनीमत में मिली है, मतलब लड़ाई के बाद जो बेवा हो गई समझ लो, जिनके घर बार नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी लड़ने वाला उठाता है वो, ठीक है। तुम्हारे चाचा की बेटियां, यहाँ कहा गया है कि चाचा की बेटियां हलाल है।
तुम्हारे फूफियों की बेटियाँ और तुम्हारे मामुओं की बेटियाँ और तुम्हारे खालाओं की बेटियाँ, मतलब कज़िन्स को यहाँ पे हलाल कहा गया है। ये वो बता रहा है कि इस्लाम में देखो बहनों से शादी की गई। वो इतना ही नहीं, इस्लाम में तो सग्गी बहनों से शादी लिखा है। अबे यहाँ सग्गी कहाँ लिखा है बे गधे? सेक्स सच वाला, एक्स मुस्लिम नहीं है तू, सेक्स मुस्लिम है तू। तेरे दिमाग में सिर्फ सेक्स मुस्लिम सेक्स रहता है। सेक्स सच वाला जो है, सेक्स मुस्लिम जो है सच वाला, वो बता देखो यहाँ तो बहनों का दिया है। अबे बहनों का नहीं, कज़िन्स का दिया है। ये भारत के कई हिस्सों में कज़िन्स के साथ शादियाँ होती है। साउथ में चले जाओ, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, यहाँ चले जाओ, यहाँ कज़िन्स के साथ अभी भी मैरिज होती है। हम खुद उन मैरिजेस में गए हैं जो कज़िन्स के साथ होती है। फिल्मों में बताया जाता है कि कज़िन्स के साथ मैरिज होती है, समझे? कई फिल्मों में बताया गया है। और एक नहीं तो बोलो तो मैं उन फिल्मों के नाम बता देता हूँ जिसमें कज़िन्स के साथ उसमें मैरिज बताया गया है। कई साउथ की फिल्मों में बताया गया है। ये रिवायत इस्लाम की नहीं है। ये उस दौर में जो मान्यताएं अलग अलग थी, जैसा मेरी मान्यताएं अलग, उनकी मान्यताएं अलग, और जो हमारी मान्यता को नहीं मानता वो हमें बच्चियां शादी के लिए नहीं देना चाहता था, तो उस समय के लिए आयत थी। क्योंकि उसका क्लैरिफिकेशन आगे किया गया है कि कज़िन्स तुम्हारे लिए क्यों हलाल है करके। उसका भी सुनिए। जो तुम्हारे साथ वतन छोड़ कर आई है, मतलब जो हिजरत करके मक्का से मदीना गई थी, सारे नहीं कहा गया है, जो मक्का में भी रह रही है वो भी नहीं, जो हिजरत करके आई थी, क्योंकि उस समय इस्लाम फैलने का था। महिला जो इस्लाम कबूल कर चुकी थी उनके लिए मुस्लिम शौहर ढूंढना मुश्किल था, और जो मुसलमान मर्द इस्लाम कबूल कर चुके थे उनके मुस्लिम औरतें ढूंढना मुश्किल था। और दूसरे कबीले वाले, उन्होंने अपनी लड़के या लड़कियां देने से इस बात के लिए इनकार कर दिए थे कि ये हमारे बाप दादाओं के दिन से फिर गए, हम इन्हें अपनी ना लड़का देंगे, ना हमारे लड़के के लिए इनकी लड़कियां करेंगे, ना हमारी लड़कियां इनको देंगे। तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में ये आयत आई थी। उसको अब साइंस, डीएनए ये सब मत घुसड़ना, उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि जब सेक्स मुस्लिम, जिसके दिमाग में सच वाला जैसे साहिल जैसे लोगों के दिमाग में केवल सेक्स भरा है और वो हर आयत को सेक्स से जोड़ते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? जो तुम्हारे साथ वतन छोड़ कर आई है, क्लियरली कहा गया है, जो हिजरत करके आई है उनके लिए कहा गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि जो मक्के में भी रह रही है वो भी जायज़ है। मक्के में भी रिश्तेदार कुछ छूटे थे, कई छूटे थे जिन्होंने इस्लाम नहीं लाया था, सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत, हाँ इस पर उसने एतराज़ लिया, ठीक है? और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप पैगंबर को बख्श दे, मतलब कोई मोमिन औरत अपने आप चाहे कि वो पैगंबर की वाइफ बनना चाहती है, भैया कौन नहीं चाहेगा? वो वहाँ के एक, उनके हाथ में बादशाहत थी, ठीक है? वहाँ के वो मदीने के हुक्मरान थे, अगर प्रॉफिट थे वो, अगर कोई उन्हें दिल दे बैठा, कोई ये चाहता है कि मैं प्रॉफिट की वाइफ बनूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ बनूं, जिससे मेरी दुनिया और आखिरत सुधर जाए, तो इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है बे? यहाँ पे 200 साल पहले हिंदू कोड बिल आने के पहले यहाँ मर्द कितनी शादियाँ करते थे वो देखना। यहाँ क्या होता था, जिस देश में तू रह रहा है ना, ये मुंह छुपा के टीवी पे आता है, यहाँ से ऐसा गमछा बांध के, यहाँ से ऐसा गमछा बांध के, यहाँ के। तुझे मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज के पहले फिर बोल रहा हूँ, मुझे इस्लाम की उतनी जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए अपने साथ एक मुसलमान रखूँगा और रैशनली मैं आंसर दूँगा। तो उसके ऊपर क्या एतराज़ लिएगा? जो औरत अपने आप को पैगंबर को बख्श दे, ठीक है, बशर्ते, कंडीशन लगाई गई है कुरान में, सुन ले, सेक्स मुस्लिम सच वाला सुन ले, बशर्ते कि पैगंबर उससे निकाह करना चाहे। मतलब अगर कोई औरत चाहती भी है कि सेल्फ वो किसी के पास जाना चाहती है, तो उसको भी इजाज़त नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद को भी इजाज़त नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनके लिए भी ये कंडीशन लगाई गई है, बशर्ते कि आप उनसे, पैगंबर उनसे निकाह करना चाहे, ख़ास तुम ही को। और ये इजाज़त सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि अगर कोई महिला या कोई लेडीज़ ये चाहती है कि उसकी दीन दुनिया सुधर जाए, वो इस्लाम में दाखिल हो जाए और प्रॉफिट मोहम्मद की बीवी बन जाए, तो प्रॉफिट मोहम्मद को उससे भी शादी करना होगा। साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है,
वो क्या करता है, कुछ चीज़ें उठाता है, कोई सौंप दे तो वो चले जाए, आधी अधूरी बात, ठीक है। खास तुमको, सब मुसलमानों को नहीं, और ये फैसिलिटी सब मुसलमानों को नहीं दी गई, हर मुसलमान ये नहीं कर सकता। हमने उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मुकर्रर कर दिया उसको हमको मालूम है। मतलब जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, मतलब मुसलमानों के बारे में जैसा कि थी कि मैक्सिमम दे कैन मैरी 4 वाइफ्स, मतलब 4 बीवियों से शादी कर सकते हैं, वो रोक दिया। नहीं तो उस समय वहाँ तो 4, 40, 400, 200 कितनी भी रखी जाती थी, लेकिन अल्लाह ने उन पर मोहर लगा दी कि तुम मैक्सिमम 4 रख सकते हो, वो भी चारों को अगर खुश रखते हो। उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है एक, ऐसा नहीं है कि एक साथ 4 से आप कर लो। और ये जो पॉलीगैमी का है, मतलब एक से ज़्यादा शादियां करने का है, ये इस्लामिक रिवाज नहीं है, ये भारत में सबसे ज़्यादा हुआ करता था। इस पॉलीगैमी के ऊपर, बहु विवाह के ऊपर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की मोहर लगा दिए। और ये बहु विवाह जो है वो बाबा साहब की मेहरबानी है जो रुक गए, जो ये कहते हैं ना हम कितने अच्छे हैं, हम तो एक ही करते, तुम एक करते नहीं। बाबा साहब ने एक के ऊपर कील ठोक दी कि एक ही रखना है, जब तक का वो है दूसरी नहीं ला सकते, बाबा साहब ने ठोक दी है। अल्लाह ने उस समय, जिस समय अरब एक अय्याश कबीला हुआ होता था, लड़ाक कबीला हुआ करता था, महिलाओं की कीमत नहीं होती थी, महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती थी, बच्चियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। जैसा हमारे देश के कई राज्यों में बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता है। इसलिए मैन और वुमेन जो है, जो रेशो है, कई राज्यों में 1000 से 850, 800 है, कई राज्यों के कई हिस्सों में, तो वहाँ पे पैदा होने के बाद मारा जाता था। तो वो इस्लाम ने बंद करवाया, ठीक है, इसलिए कि तुम किसी तरह की तंगी ना करे और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। मतलब ये फैसिलिटी जो दी गई है, इसमें अगर आप पहले की भी आयत जोड़ लेते हो कि कज़िन्स जो है उससे कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये सारे मुसलमानों के लिए है। उस समय एक हदीस भी है कि जब रसूल पाक के पास लोग आए थे कि हम तो अपने बाप दादाओं के दीन से फिर चुके हैं, अब हमें कोई कबीले वाला अपनी बेटियां देने तैयार नहीं, तो रसूल पाक ने कहा था ये आयत के पहले कि आप अपनी चचेरी ममेरी फुफेरी बहनों से शादी कर सकते हो। अब ये सेक्स मुस्लिम सच वाला क्या करता है, चचेरी ममेरी कज़िन हटा देता है, बहन, इस्लाम में लिखा है बहन से शादी करना। और ये कोई मौलवी से लगता है, इसकी बातों से तो लगता है कि ये कोई मौलवी है। और ये जिस तरह छुप के सोशल मीडिया पे आता है, मुझे तो ये भी डाउट होता है कि ये किसी मस्जिद का इमाम ना निकल जाए, इसे चाहिए कि अपना चेहरा दिखाए। मुझे तो ये डाउट होता है कोई मदरसा चलाने वाला ना निकल जाए, एक तरफ एक हाथ से मुसलमानों से माल समेटता हुआ निकल जाए, दूसरी तरफ यहाँ पे जो मुसलमान नहीं है हिंदुओं को खुश करके उनसे माल समेट रहा है सोशल मीडिया पे, तो कहीं ये दोनों हाथों से माल समेटने वाला ना निकल जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये सामने आए। और इसके लिए मेरा चैलेंज अभी भी है कि एज अ रैशनल मुस्लिम मैं तुझे हरा दूँगा, ठीक है। और मेरे साथ अगर तू इस्लाम की बात करेगा तो एक इस्लामिक स्कॉलर रहेगा। ये सेक्स मुस्लिम सच वाला के लिए अभी भी सवाल है मेरे लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ उसका ट्रांसलेशन क्या है। सूरे आज़ाब की 33वीं आयत, उसमें कई नहीं अज़वाज का आया है, मतलब बीवियाँ आया है, साफ साफ कहा गया है बीवियाँ। और वो ऐसा बता रहा था कोई भी औरतें, अबे कोई भी औरतें नहीं, बीवियाँ आ गए। उसकी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ लगा दूँगा। इंग्लिश में क्या आया है, ओ प्रॉफिट द कम्युनिकेटर ऑफ अनसीन न्यूज़, मतलब हर खबर, गैब की खबर देने वाले। वी हैव मेड लॉफुल फॉर यू दोज ऑफ योर वाइफ्स, साफ साफ आया है वाइफ्स, अज़वाजका साफ साफ आया है। वो अज़वाजका को तो छोड़ दिया, उजूरा मतलब वेजेस को पकड़ लिया उसने। उसके पहले जो शब्द आया अज़वाजका मतलब तुम्हारी बीवियाँ, वो छोड़ दिया और पकड़ क्या लिया उसने, उजूरा मतलब वेजेस। बोले मेहनताना दे के इस्लाम में कुछ भी कर सकते हैं। अबे मेहनताना के पहले बीवी लिखा है ना, वहाँ पे बीवी को मेहनताना लिखा है ना। तू अपने मन से एक शब्द पकड़ के उसके ऊपर अपनी सेक्स मुस्लिम वाली कहानियाँ मत सुना, सच वाले अपनी सेक्स मुस्लिम वाली कहानियाँ मत सुना, ठीक है। दोज ऑफ योर वाइफ व्हेन यू पे डावर, यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है कि जब आप उनको दहेज या महर दे दे, डावर दे दे। एंड पोजीशन ऑफ योर हैंड्स, ठीक है। और तुम अपनी स्लेव गर्ल के साथ भी
संबंध बना सकते हो। तो स्लेव गर्ल के ऊपर मैं जो है दो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी वो इस्लाम का नहीं है, इस्लाम ने इसे ख़त्म किया था। प्रॉफिट मोहम्मद ने, एक चीज़ क्लियर कर दूं, बाद में स्लेवरी ख़त्म की थी और कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा सवाब जो है फ़राइज़ के बाद वो ग़ुलाम को आज़ाद करना है। तो कई मुसलमान जिनके पास ग़ुलाम नहीं थे उन्होंने पूछा कि हम क्या करना, तो कई मुसलमान लोग ग़ुलाम पहले ख़रीदते थे फिर आज़ाद करते थे ताकि उनको नेकी मिले, सवाब मिले। और कुरान में ये साफ साफ आया है, स्लेवरी की जो ये बात करते हैं वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। ये लौंडिया बोल के ये सिर्फ सेक्स स्लेव की बात करते हैं, वो देवदासी नहीं थी रे भाई। वो लौंडिया बोल के वो देवदासी नहीं ना थी। देवदासी पे अभी न्यूज़ लॉन्ड्री की एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई है, वो देवदासी नहीं थी। देवदासियों की तरह उन्हें भीख मांगने बाद में नहीं छोड़ा जाता था। ये सभी एथिस्टों के लिए मेरा कहना है। इस्लामिक लिटरेचर अगर मुझसे पूछा जाएगा कहाँ से लिया जाएगा तो मैं कुरान से लूँगा, सही अल बुखारी से लूँगा और तिरमिज़ी, मुस्लिम शरीफ जो 4 बड़ी अहादीस से है उसमें से लूँगा मैं। और उसमें से भी वही लूँगा जो कुरान के समर्थन में होंगी, क्योंकि कुरान हमारे लिए मुख्य किताब है और हमारे लिए मानना उसे ज़रूरी किताब है। तो कुरान के समर्थन में जो होंगी, आप किसी का भी लिटरेचर बता के इस्लाम को बदनाम मत करना। आप बीच के मौलानाओं को, जैसा 12वीं 13वीं सदी के मौलाना को, इस्लाम 6वीं सदी का है, 12वीं 13वीं मतलब आज से 700-800 साल मौलानाओं की ये लिटरेचर बताते हैं और बताते हैं इस्लाम में ये बुराई है। इस्लाम 12वीं 13वीं सदी का धर्म नहीं है, इस्लाम जो है 6वीं सदी का धर्म है। तो हम इमाम बुखारी को सबसे पहले सहीहुल अकीदा मानेंगे, उसके बाद तिरमिज़ी और मुस्लिम शरीफ को मानेंगे। आप हर 13वीं 14वीं सदी में लिखे गए लिटरेचर को इस्लाम पे मत थोपिए, ठीक है। ये आप इंग्लिश का सुन लीजिए। वी हैव मेड लॉफुल फॉर यू दोज ऑफ योर वाइफ्स, मतलब तुम्हारी बीवियों को हमने तुम्हारे लिए कानूनी कर दिया। व्हेन यू पे डावर, जब तुम उन्हें उनका हक दे दो। डावर मतलब दहेज होता है, लेकिन ये दहेज नहीं, ये उनका अधिकार है, ठीक है। दिस पोजीशन ऑफ योर हैंड्स हैव स्लेव गर्ल्स, और वो स्लेव गर्ल भी हमने तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया। whom अल्लाह हैज़ गिवन यू एज द स्पॉइल ऑफ वार, जो जंगों के बाद मिली है, मतलब जिनके मर्द जो है जंग में कत्ल हो चुके हैं, वो औरतें जिनके जीने का कोई सहारा नहीं था, उन्हें ये गुलाम बना के खाना पीना देते थे, ठीक है वो। एंड द डॉटर ऑफ योर पैटर्नल अंकल एंड द डॉटर ऑफ योर पैटर्नल ऑन्ट एंड द डॉटर ऑफ योर मैटरनल अंकल एंड ऑन्ट, ठीक है। मतलब चाचा, मामा, खाला, फूफी सभी आ गया है। वो केवल क्या बोलता है, बहनों से शादी का दिया है। अभी कजिन्स से शादी का रिवाज रहा है, रिवाज आज भी साउथ में है, जाके देख, सेक्स मुस्लिम सच वाला। हु हैव माइग्रेटेड विथ यू, लेकिन कंडीशन लगा दी गई है कि कौन कजिन्स जो तुम्हारे साथ मक्का से मदीना आए हैं, हु हैव माइग्रेटेड विथ यू, ये कंडीशन लगा दी गई है, ठीक है। एंड द बिलीविंग वुमेन इफ़ शी प्रेजेंट हरसेल्फ टू द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट डिज़ायर टू मैरी हर, और कोई ईमान वाली औरत जो चाहती है कि प्रॉफिट की वाइफ बने या अपने आप को प्रॉफिट को प्रेजेंट करे या उनकी गुलाम बनना चाहे, तो क्या लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रॉफिट हैज़ टू मैरी हर, प्रॉफिट डिज़ायर टू मैरी, अगर प्रॉफिट की इच्छा हो उससे शादी करने की। दिस प्रोविज़न इज़ स्पेशली फॉर, ठीक है, यू, ये प्रॉफिट के लिए, मतलब आम मुसलमानों के लिए ये प्रोविज़न नहीं है। कौन सा, मेरे हिसाब से तो खाला फूफियों का भी ले लेना चाहिए, कजिन्स का भी कॉन्सेप्ट मुसलमानों के लिए, क्योंकि आज साइंस ने बता दिया है कि कजिन्स से शादी करने से बच्चों में कुछ डिफॉर्मिटी आती है, ये कॉन्सेप्ट भी ले लेना चाहिए, ठीक है। Not for the, we know that we have appointed for them concerning their wives and the possession of their hands of the slave girls, और हमें मालूम है, अल्लाह ने कहा कि आम मुसलमानों के लिए हमने कितनी बीवियाँ और उनकी जो स्लेव्स है, जो लौंडिया, जिसे ये कहता है लौंडिया, इस्लाम में लौंडिया है, इस्लाम में लौंडिया है, देवदासियाँ भी है। इंडिया में जहाँ तू रहता है ना, वहाँ देवदासियाँ भी है। थोड़ा जानकारी ले, सेक्स मुस्लिम सच वाला, थोड़ा जानकारी ले। ये क्लियर हो गया कि इसमें उसने जो
दावा किया था, उजूरा मतलब मेहनताना दे देना, ठीक है ना। उजूरा के पहले साफ साफ आया है अजवाजा का मतलब बीवियों को, मतलब शादी यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। शादी, बीवियाँ शादी के बाद ही बनती है। अब सच वाला ने बिना शादी के किसी को बीवी बनाया होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तो आई डोंट नो, लिव इन रिलेशन में उसने बीवी बना के रखा होगा तो आई डोंट नो, पर बीवियाँ हमारे समाज में शादी के बाद ही होती है। चलिए शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।